मनीष कश्यप पटना के सिविल कोर्ट में बैठे हुए थे। आज उनकी वहां पर पेशी थी और जब हम आज वहां पर गए तब मनीष कश्यप ने हमको एक कहानी सुनाया। ये एक ऐसा कहानी है जो वाकई में सच्ची घटनाओं पर आधारित है और जब आप ये कहानी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस मनीष कश्यप को गुंडा कहकर, जिस मनीष कश्यप को 2 राज्यों में लड़वाने वाला कहकर आप लोग मजा लेते हैं, उस मनीष कश्यप की कहानी क्या है। मनीष कश्यप की इस कहानी में एनएसए का जिक्र नहीं है, लेकिन एक केस का जिक्र है। वो केस मनीष कश्यप पर कैसे हुआ था, मनीष कश्यप ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उस केस के चलते उस आदमी के घर में कुर्की जब्ती हो गई। और ये कहानी की शुरुआत होती है मनीष कश्यप के गृह जिले में। आपको याद होगा कि जब मनीष कश्यप की घर की कुर्की जब्ती हो रही थी तब सारे न्यूज चैनल वाले एक खबर चला रहे थे। खबर यह थी कि मनीष कश्यप ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर से बदतमीजी की है, रंगदारी मांगा है, गलत भाषा का प्रयोग किया है और उसी बैंक मैनेजर ने मनीष कश्यप पर केस किया था और उसी केस में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हो रही है। उस वक्त हम लोगों ने ही बताया था कि कैसे बैंक मैनेजर ने जाकर मनीष कश्यप पर केस किया था। लेकिन आज जब हम मनीष कश्यप से मिले तब मनीष कश्यप ने उस पूरी कहानी को हमको सुनाया, बताया कि बैंक में क्या हुआ था, बताया कि बैंक मैनेजर साहब ने उस पर केस क्यों कर दिया। और जब पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसको मनीष ने हमको बताया तब आपको लगेगा कि वाकई में इस लड़के के साथ गलत तो हुआ है। अब कहानी सुनिए एकदम ध्यान से। मनीष कश्यप बताते हैं कि आज से 2.5 साल 3 साल पहले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीने के दौरान एक आदमी आता है, मनीष कश्यप का पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था। 1.5 लाख रुपया हम जब अपने बैंक अकाउंट से निकालने का प्रयास कर रहे हैं तब वो नहीं निकल पा रहा है। मनीष कश्यप आगे कहते हैं, वो आदमी कहता है कि मेरे बेटे के दिल में छेद हो गया है, हमको उसका इलाज करवाना है और अगर वो पैसा हमको नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि मेरा बेटा मर जाएगा। मनीष कहते हैं कि जब आपके अकाउंट में पैसा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ना निकल पाए। और उसके बाद वो आदमी अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो आदमी मनीष को कहता है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया अकाउंट में था, लेकिन बैंक मैनेजर साहब कह रहे हैं और बैंक वाले कह रहे हैं कि वो पैसा किसी और खाते में ट्रांसफर हो गया है। मनीष कहते हैं आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ होगा। वो आदमी कहता है कि हमारे पास मोबाइल ही नहीं है तो साइबर फ्रॉड कैसे हो जाएगा। मनीष कहते हैं कि आपके एटीएम से निकासी हो गई होगी। वो आदमी कहता है कि हमने अपने इस अकाउंट के लिए एटीएम लिया ही नहीं है तो आखिर कैसे कोई पैसा निकाल लेगा। और उसके बाद मनीष कहते हैं कि ये सुनकर मेरा माथा ठनक गया। वो आदमी मनीष को यह भी बता रहा था कि कौन से अकाउंट में उनका पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वो तो डिटेल्स में दिख जाता है। मनीष कश्यप पूरी कहानी सुनने के बाद उस आदमी को कहते हैं कि चलो मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूं। मनीष उस आदमी को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर साहब के पास जाते हैं। मैनेजर साहब को मनीष कहते हैं कि इनके अकाउंट में 1.5 लाख था, इनके पास फोन नहीं है तो आप फ्रॉड का बात कह नहीं सकते हैं, इनके पास एटीएम नहीं है जो आपको दिख भी रहा है अपने सिस्टम में तो कोई पैसा निकाला नहीं है, आपको दिख रहा है कि कौन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसकी जानकारी के साथ साथ आप उस पैसे पर होल्ड लगाइए और कम से कम थोड़ा सा जांच कर लीजिए। अगर वो पैसा इस गरीब का है तो इसको दे दीजिएगा, अगर वो पैसा इस गरीब का नहीं होगा तो आप इसको मत दीजिएगा। मनीष आगे कहते हैं हमको कि हम बैंक मैनेजर साहब को यह भी बताए कि इस आदमी के बेटे के दिल में छेद है, ये 1.5 लाख रुपया निकाल कर अपने बेटे का इलाज करवाएगा। मैनेजर साहब मनीष कश्यप पर उस आदमी की बात नहीं सुनते हैं। इससे पहले वो आदमी एक बार अकेले भी गया था, बैंक मैनेजर साहब ने उसको दुदकार कर भगा दिया। और उसके बाद जब मनीष के साथ भी ऐसा ही हुआ तब वो बैंक के बाहर जाकर एक वीडियो बनाने लगे। वीडियो में मनीष कश्यप बताते हैं कि बैंक के बाहर से सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी होता है, लेकिन बैंक वाले का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है। वो लोग फुटेज देने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हम इसीलिए सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगवाए हैं। और मनीष का ये वीडियो वायरल होता है। मनीष कश्यप उस वीडियो को आरबीआई तक के पास भेजते हैं, तमाम बैंक के अधिकारियों के पास भेजते हैं और उसके बाद जब एक्शन होता है तब बैंक मैनेजर पर जांच बैठती है। पटना से टीम जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जांच करने के लिए कि क्या बैंक मैनेजर ने वाकई में उस गरीब आदमी की बात को नहीं सुना था। और बैंक मैनेजर कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मनीष कश्यप ने उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की है। और जो अधिकारी पटना से जांच करने गए थे वहां पर
वो अधिकारी कहते हैं कि अगर तुमने गलत नहीं किया है तब तुमको मनीष कश्यप पर केस करना पड़ेगा, और अगर तुम केस नहीं करते हो तो ये मान लिया जाएगा कि तुमने ही गलती की है। मनीष आगे कहते हैं वो आदमी अपना नौकरी बचाने के लिए मेरे ऊपर केस कर दिया और उसी केस में मेरे घर की कुर्की जब्ती हो गई। आपने एक और खबर बीच में सुनी होगी, मनीष कश्यप के घर के जो सामान बरामद किया गया था, जो ले जाया गया था, उसको लौटा दिया गया। बकायदा कोर्ट का आदेश था कि आपको सामान लौटाना है। मनीष का सामान जब लौटाया गया तब जज साहब ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आपको इस केस में इनके घर की कुर्की जब्ती नहीं करनी चाहिए थी। मनीष जब कहानी समाप्त कर चुके थे तब उनका आंख लाल था। हम बैठकर हाँ ना इसके सिवा कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि एक आदमी जब ये कहानी सुना रहा था कि किसी तीसरे आदमी के चक्कर में हम बैंक मैनेजर साहब के पास गए थे, उसके बेटे के दिल में छेद था, उसको इलाज करवाना था, मैनेजर साहब ने पैसे नहीं दिए और अंततः उस गरीब आदमी का बेटा मर गया। उस 1.5 लाख रुपए की कीमत आपको अब समझ आई होगी, जिसका बेटा दिल में छेद होने के कारण मर गया। मैनेजर साहब ने जांच नहीं बिठाई थी और मनीष के एक वीडियो के कारण उस पर केस हुआ और 3 साल बाद उसी केस में उस आदमी के घर की कुर्की जब्ती हो गई। वो आदमी आज ये कहता है कि मनीष मेरे चलते जेल में है। उसको पता है कि उसी के केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती हुई थी और मनीष ये सब बताते बताते ढबढबा जाते हैं और कहते हैं ये होता है सिस्टम जहां पर गलत और सही का फैसला नहीं होता है। फैसला सिर्फ उसी का होता है जो मजबूत होता है। हम कमजोर है, मेरा फैसला शायद यही है। कहानी खत्म हो गई। आप बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। ये भी बताइएगा कि एक 30 साल का लड़का जेल में बंद है तो उसकी मां पर क्या बीत रहा होगा। और ये भी बताइएगा कि मनीष कश्यप के घर से जब पुलिस वाले सामान उठाकर ले जा रहे थे और जब कोर्ट के आदेश पर उन्हें सामान लौटाना पड़ा तब क्या मनीष कश्यप की वाकई में ये मानना चाहिए कि उनकी जीत हुई थी। धन्यवाद।